हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किए जाने वाले दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाले फलों में कोई कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। ऐसे में आपको इस पर्व के महत्व, तिथि, मुहूर्त, ज्योतिषी महत्व अब संपूर्ण पूजा विधि बताते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी कि इस तिथि पर बिना मुहूर्त के विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी के आभूषण खरीदना, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान, पुण्य, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के पर्व की बात करें तो अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को भगवान परशुराम की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के ज्योतिषी महत्व की बात करें तो वो इस प्रकार है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भी इस तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं। साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज्यादा चमकीले यानी सबसे ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश पृथ्वी सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया व्रत और इसकी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बात करें तो वो इस प्रकार है। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर मां गंगा स्नान या घर से ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके श्री विष्णु जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नए वैद्य के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी या चने की दाल अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।